अभी हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस समझिए एक है एटम, ठीक है, और इसके ये शेल्स है और ये न्यूक्लियस, और इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का, जैसे कि ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मगर क्या अभी हम इसे बोल सकते हैं 11th या फिर 12th क्लास में? नहीं, ये 9th या फिर 10th तक ठीक है, मगर अभी हम 11th में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पर हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा जाएगा नहीं, वो ऐसे वेव में जाएगा, ठीक है, उसका अलग ही पाथ होगी फिर। तो क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रेडियस मिल रही है, यहाँ पर एक रेडियस मिल रही है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है, तो हम कैसे बोले कि एटॉमिक रेडियस इसको बोले? नहीं ना। तो फिर हम एटॉमिक रेडियस को आखिर में कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो देखते हैं एटॉमिक रेडियस हम बॉन्डेड फॉर्म में यानी कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डेड फॉर्म मतलब जबकि एक एलिमेंट या फिर एक एटम किसी दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाता है, तब उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस होती कितने टाइप की है। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरी है आयोनिक रेडियस। तीसरी है वैन डेर वाल रेडियस। और फोर्थ है मेटालिक रेडियस। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कब होती है? जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब। तो कोवेलेंट रेडियस मतलब जैसे कि एक ये एटम है और एक दूसरा एटम है, इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया, तो इनके ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस है, ये है बॉन्ड लेंथ। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, वो है बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो इससे R इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? ये जो बॉन्ड लेंथ है डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो वैन डेर वाल रेडियस में हम देखते हैं कि वैन डेर वाल रेडियस कब होती है? जब वैन डेर वाल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वैन डेर वाल बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होते हैं। देखिए एटम के बीच में नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें, समझिए जैसे कि एक ये है, एक ए बी, एक ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ए बी, समझ लीजिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो जब ये दोनों इतने पास में, यानी कि उनके जो मैक्सिमम डिस्टेंस जितने वो पास में आ सके उतने पास में आए, मतलब जितना वो दो मॉलिक्यूल पास में आ सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात है कि वो ज्यादा भी पास में नहीं आ सकते और ज्यादा दूर में भी नहीं। ज्यादा पास में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन होगा, जो न्यूक्लियस उनका रिपल्शन होगा, तो ज्यादा वो मॉलिक्यूल पास में आ नहीं पाएंगे। तो जितना ज्यादा वो पास आ सकते हैं उनका डिस्टेंस, ठीक है, जितना वो आ सकते हैं उसका डिस्टेंस, यानी कि ये होगी उनकी बॉन्ड लेंथ, और इसलिए फिर उनका रेडियस होंगे बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। जैसे कि अगर कोई समझ लीजिए NH3 और दूसरा NH3 है, तो जब ये इतना पास में आ सके तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, जैसे कि NH3 ये बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं मेटालिक रेडियस।